आज हम लोग क्लास 10th का जो टर्म 2 का बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली साइंस का जो पेपर है उसका जो ब्लूप्रिंट है उसको हम लोग डिटेल आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करके देखने वाले हैं। क्योंकि आज जो हम लोग आपको बताने वाले हैं वो जो साइंस का प्रिपरेशन क्लास 10th का किस तरीके से किया जाए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाए, या जो लोग भी 90+ मार्क्स साइंस के पेपर में क्लास 10th के बोर्ड में टर्म 2 में स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए आज का जो ये क्लास है, आज का जो ये सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको साइंस का पेपर का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि साइंस के प्रिपरेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि किस टॉपिक को हमें कितना स्ट्रेस देना चाहिए या किस तरीके से साइंस के पेपर का प्रिपरेशन हमें करना चाहिए कि बोर्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। तो आज के सेशन में जो है हम लोग इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। डेट मीन्स आज का जो ये वीडियो है इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि हम आज बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और कुछ ऐसे टेक्निक्स भी है जो कि हम आपको बताएंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10th टर्म 2 साइंस, ये ब्लूप्रिंट है सीबीएसई एकेडमिक सेशन 2021 से 22। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स दिया हुआ है, आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये 2 चैप्टर कितने मार्क्स को कैरीज करेगा पेपर में, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। अगला हमारे पास है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स ये जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, साथ ही साथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि एक तरह से ये दोनों चैप्टर मिलकर के कितने मार्क्स को कैरीज करेगा, 13 मार्क्स को कैरी करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये दोनों चैप्टर मिलकर के कितने मार्क्स को पेपर में कैरी करेगा, 12 मार्क्स। और एक सिंगल चैप्टर जो है आवर इन्वायरमेंट, ये सिंगल इंडिविजुअली कितने मार्क्स को कैरी करेगा, 5 मार्क्स को कैरी करेगा। तो ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, यानी कि आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास कितने हो गए, 7। और ये 7 चैप्टर इंक्लूड करके कितने मार्क्स को कैरी कर रहा है, 40। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, तो इसको देखिएगा। आपका क्वेश्चन पेपर टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स को कैरी करेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। तो जो सेक्शन ए है वो टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को कैरी करेगा, 7 मार्क्स को, और ईच क्वेश्चन मार्क कितने को कैरी करेगा, हर एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स रहेगा, 2। तो टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का रहेगा, तो टोटल 14। यानी कि सेक्शन ए के अंदर आप टोटल कितने मार्क्स रहेंगे, 14। उसी तरह सेक्शन बी 6 × 3 टोटल कितने रहेंगे, 18। सेक्शन सी के अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 2, हर एक का कितने मार्क्स रहेगा, 4, टोटल 8। तो ये जो बेसिकली रहेगा ये केस स्टडी टाइप का रहेगा। ये क्या रहेगा, केस स्टडी टाइप का रहेगा। अब देखिए केस स्टडी टाइप क्या होता है, कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर केस स्टडी, देखिए ये होता क्या है कि ये जो आपके पास 7 चैप्टर है ये किसी भी चैप्टर में से पूछा जा सकता है। आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बिहाफ पे आपको उसका आंसर देना रहेगा, तो उसी को हम लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पैराग्राफ में सारे कंटेंट्स दिया रहेगा। आपने जो इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया होगा, जो भी आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आपको क्या करना है, आंसर को देना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका। अब देखिए ये तो हमारे पास जो सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट दिया है वो एज इट इज हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, लिख दिया। लेकिन अब इसमें कहिएगा कि सर आपने नया क्या बताया। तो अब जो हम नया चीज बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास ये केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया, यहाँ पे 2 फिजिक्स का 2 बायो का चैप्टर है, और 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिजिक्स का है, और एक जो आवर इन्वायरमेंट इसको भी हम बायो के अंदर ही इंक्लूड करके चलेंगे। तो टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हो गए, 7। और यहां पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 7 + 6 कितने हो गए, 7 और 6 13,
और 2 कितने हो गए 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे पेपर में 15, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि 15 क्वेश्चन टोटल तीनों सेक्शन मिला के रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम इस तीनों सेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे 15, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं 7। तो बहुत ही सिंपल है, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है उसका प्रोबेबिलिटी कहां रहेगा, तो हम थोड़ा सा उल्टा देखते हैं। सेक्शन सी में जो 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि केस स्टडी टाइप का रहेगा, तो बहुत ही सिंपल है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो 100% मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूं, बायो और फिजिक्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बायो में जो ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट मींस रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है, इसको अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो कहीं आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन को डील करने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि केस स्टडी टाइप का 100% इस 2 चैप्टर से एक केस स्टडी आएगा। और अगला जो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी 100%, यानी कि बायो और फिजिक्स से ही ये 2 केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें स्टडी करना चाहिए, किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स हमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उसको हमें अच्छे से समझना है। तो अगर मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में बात करूं, तो जैसा कि आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा कि कार्बोनेट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर जो IUPAC नेम जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने सपोनिफिकेशन वगैरह सॉप कैसे बनता है, और इसमें बहुत सारे कंपाउंड के बारे में आपको जो है अच्छे तरीके से इसमें आपको फोकस करना, बेसिकली नोमेनक्लेचर पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखिए, इसमें क्या है, केवल आपको प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे डॉवर्नियर ने अपना ट्रेड्स का रूल दिया था, ट्रेड्स का दिया था कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या कहते हैं मेंडलीफ आया था, उसके पहले हमारे पास न्यूलैंड्स आया था, उसके बाद हमारे पास मेंडलीफ्स आया था। तो इन सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का कोशिश किया था। तो जितने भी साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिए थे, यानी कि हर एक का आपको क्या समझना है, प्रॉपर्टीज देखना है हर एक का, और साथ ही साथ मेरिट और डिमेरिट पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। यानी कि जितने भी साइंटिस्ट ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का कोशिश किया था उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स को आपको अच्छे से समझना होगा। तो यानी कि मेरिट और डिमेरिट पे अगर आप स्ट्रेस देते हैं तो आप यहां से निकाल लीजिएगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। साथ ही साथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, अगर इस चैप्टर के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक एनिमल का होता है, दूसरा प्लांट का होता है। दोनों को आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप एनिमल में आते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव को सिस्टम को तो बहुत अच्छे से आप फोकस कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एनिमल का तो खैर आपको जितने भी टाइप के होते हैं वो सब तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें अगर आप देखिए हेरिडिटी में क्या होता है कि जितने भी ट्रेट्स होते हैं, जैसे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। और इवोल्यूशन पे तो खास करके आपको स्ट्रेस दे करके देखना, क्योंकि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस में जैसे आपने पढ़ा होगा एनालोगस, होमोलोगस और फॉजिल्स को, इन सारे सेक्शंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आप जानते ही हैं कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में रेसिस्टेंस को हम कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इसको डिटेल आपको ड्राइव के जरिए समझना पड़ेगा। और इस पे ज़्यादा आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पे अगर आप प्रॉब्लम अच्छे से डील कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पेपर में बहुत अच्छे से पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप जानते हैं V = हम क्या लिख देते हैं, V = W/Q, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इस पे आपको प्रॉब्लम करने की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, यहां पे आप मोटर और जनरेटर इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और साथ ही साथ डोमेस्टिक कनेक्शंस जो होता है, फ्यूज का क्या फंक्शन होता है, ओवरलोड कैसे होता है, और यहां पे आपको ये भी देखना है, जो आप फैराडेज का लॉ भी देखोगे, यानी कि इंडक्शन, यानी कि एक तरह से आप ये समझिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर आपने फैराडेज लॉ को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको मोटर और जनरेटर समझने में कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और आवर इन्वायरमेंट में जो है,
इकोसिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारे चीजों को, जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, तो इन सारे चीजों को अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, चैप्टर हमारे पास 7 है, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी फिक्स है। रिमेनिंग जो 7 क्वेश्चन हुआ उसमें से मैंने बता दिया, एक तो हमारा केस स्टडी में चला गया, तो केस स्टडी मैंने 100% बता दिया हूं कि ये जो बायो है और फिजिक्स है, इसी दोनों चैप्टर में से 100% एक दोनों का दोनों केस स्टडी रहेगा, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है आवर इन्वायरमेंट से भी केस स्टडी हो जाए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बायो और फिजिक्स पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो रहा देखिए रिपीटेशंस, वैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड से भी अच्छे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो खैर है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने आपको एक लेआउट दिया हूं लेकर के, ये साइंस का प्रिपरेशन करने के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और देखिए उतना तो हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है ना, हर चैप्टर पे आपको इक्वली वेटेज लेकर के चलना पड़ेगा। डेट मीन्स हर चैप्टर पे आपकी कमांड जो है हर एक चैप्टर पे होनी चाहिए, और बस केवल हर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और किसी ने सच ही कहा है, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे। तो आप लोग भी अपने हिम्मत को एकदम बरकरार रखिए और अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहिए कि हम बिल्कुल अच्छा करेंगे पेपर में, और इसी स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। डेफिनेटली आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।